गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं क्लास 12 का, है ना। तो यहाँ पर आज हम लॉन्ग कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 12 में लॉन्ग कंपोजिशन क्या क्या होती है। तो आपने पहले क्या होता था कि आपको ऐसे लिखने दिया जाता था, है ना, वंडर ऑफ साइंस माय हॉबी वगैरह का। तो जो लॉन्ग कंपोजिशन है वैसे ही टाइप्स है ना। जैसे आर्टिकल, स्पीच, रिपोर्ट, डिबेट्स। तो जो आर्टिकल और स्पीच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल, है ना, को आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल जब आता है तो उसके अंतर्गत कुछ हिंट्स दिए होते हैं, है ना। उसी हिंट्स को हम बीच में रखते हैं और अपना जो आर्टिकल है वो कंप्लीट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आर्टिकल दिया हुआ है, इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ डिवर्सिटी, वन वे इन विच इन मैक्स अस फील प्राउड ऑफ इट इज़ द नंबर ऑफ फेस्टिवल वी इंजॉय। राइट एन आर्टिकल इन 150 to 200 वर्ड ऑन फेस्टिवल ऑफ इंडिया, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट गिवन बिलो। यू आर मिताली बर्मन। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आपको आर्टिकल लिखना है करके। तो यहाँ पर हम आर्टिकल क्या है, एक ऐसे की तरह हमको लिखना है। आप देख सकते हैं ये आर्टिकल लिखा हुआ है और जो हिंट्स दिए हुए हैं उसको बीच में हमको शामिल करना है ना। तो स्टूडेंट ये जो आर्टिकल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फेस्टिवल ऑफ इंडिया। उसी प्रकार क्वेश्चन 2 है, राइट एन आर्टिकल अबाउट 150 to 200 वर्ड ऑन हाउ टू कीप अ चेक ऑन राइजिंग पॉपुलेशन बेस्ड ऑन इनपुट गिवन बिलो। यू आर सुमन पंडित। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉपुलेशन को किस प्रकार बचाना है, पॉपुलेशन को किस प्रकार रोकना है, ये इसके बारे में हमको आर्टिकल लिखना है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट रखता है। उसी प्रकार स्टूडेंट्स ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ योगा वाला आर्टिकल है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। इसको भी आपको पढ़कर जाना है। मैं कहूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट है और ये आने लायक है। उसी प्रकार ये एक अन्य आर्टिकल देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि क्वेश्चन 4 है ना, राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 150 to 200 वर्ड ऑन हाउ टू मेक वोमेन फील सेफ बेस्ड ऑन द इनपुट गिवन बिलो। यू आर प्रजक्ता। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि जो महिलाएं होती हैं अपने आप को किस प्रकार सुरक्षित रख सकती हैं। तो वोमेन आर ह्यूमिलेटेड मैक एकोटिज्म और सेफ्टी मेजर टू बी अडॉप्टेड। तो यहाँ पर जो हिंट है उसको लिखना है, देखकर इसमें शामिल करना है जो आर्टिकल लिखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं स्पीच, है ना। तो यहाँ पर इनविजुअल जो ये इनपुट है और यहाँ पर विजुअल इनपुट से आता है ना। विजुअल इनपुट से के अंतर्गत आता है कि आपको चित्र दिया रहेगा, उसको देखकर आपको उसके बारे में लिखना है कि किस प्रकार क्या बोलने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स, है ना। तो आगे है स्पीच। स्पीच मीन्स होता है भाषण, है ना। भाषण का अर्थ ये है कि आप भाषण जानते हो, आप कहीं जाते हो तो भाषण बोला जाता है ना। तो उसी को आपको लिखना है या किसी भी विषय में भाषण लिख सकते हैं आप। तो यहाँ पर क्वेश्चन 1 एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। राइट ए स्पीच इन 150 to 200 वर्ड ऑन द टॉपिक लाइब्रेरी प्लेस ऑन इम्पॉर्टेंट रोल एट स्कूल। स्कूल में लाइब्रेरी का क्या रोल है। इट इज़ टू बी डिलीवर्ड इन द मॉर्निंग असेंबली। यू आर काजल किशोर हेड गर्ल हेड बॉय। तो हमको इसके बारे में जो हम बोल सकते हैं उसको लिखना है कि लाइब्रेरी का क्या रोल है ना। स्कूल में लाइब्रेरी रहता है, उसका क्या रोल है, उसको हमको स्पीच जैसे बोलते हैं उसको हमको कॉपी में लिखना है। तो आई होप ये जो स्पीच है आपको समझ आया होगा कि किस प्रकार से हम स्पीच लिखते हैं। उसी प्रकार एक अन्य उदाहरण द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। राइट स्पीच इन अबाउट 150 to 200 वर्ड ऑन द टॉपिक a student must know how to manage his time. It is to be delivered in the morning assembly. You are Natasha Naresh head girl head boy, है ना। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि आप एक स्पीच लिखिए कि एक स्टूडेंट अपने टाइम को किस प्रकार से मैनेज कर सकता है करके। तो ये लिखना है, इतना दूर तक लिखा गया है स्पीच, है ना।
तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, आगे मैं अगला पार्ट बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।